अफगानिस्तान के तालिबान आए, उन्होंने पाकिस्तान ने जो बाड़ लगाई है सरहद पे उसको उखाड़ा, उसको उखाड़ने के बाद उसको लपेटा और लपेट के लेकर निकल गए। और फिर वहाँ पे खड़े होकर उनके जो डॉक्टर बशीर हैं वो धमकियाँ लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम तुमसे लड़ना यहूदियों से लड़ने से भी ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आज एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसके इंतज़ार में बहुत सारे इंडियंस थे, इंडियन मीडिया था और इंडियन हुकूमत थी, और उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान जो कुछ अफ़गानिस्तान के अंदर कर रहा है ये इनके गले पड़ जाएगा। आज कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दिया। इंडिया जो है वो भी बड़ा एग्रेसिवली इस वक्त यहाँ पर जो इस सारी सिचुएशन में अपना जो उसका एक किरदार है उसको कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी पाकिस्तान तुम्हें देगा हम उसका दुगना दोगे, हम उसका दुगना देंगे, ये हर वक्त उनका यही रहता है। पाकिस्तानी फौज की उन्होंने ऐसी तैसी फेरी, फिर भी ये अफगान ऐसे बात कर रहे हैं। हामिद कारज़ाई उसने देखिए क्या 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 किया है। उसने कहा पाकिस्तान है दहशतगर्दों का गढ़, दाइश जो है ये पाकिस्तान से आ रहा है। इसी बात को लेके आज पहली बार अफगानिस्तान के तालिबान और पाक फौज के साथ एक तसादुम हुआ है और वो पाक फौज के साथ बाकायदा लड़े हैं। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच अफगानिस्तान पाकिस्तान को अलग करने वाली ड्यूरेंट लाइन को लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। ड्यूरेंट लाइन पर लगाई गई बाड़ अफगान तालिबान ने कई जगह उखाड़ दी है और पाकिस्तान को दो टूक कहा है कि ये हमारा इलाका है, पाकिस्तान इस पर बाड़ नहीं लगा सकता। अफगान तालिबान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान बाज ना आया तो पाकिस्तान जंग के लिए तैयार रहे। तालिबान ने यह भी कहा है कि हम यहूदियों से ज्यादा पाकिस्तानी सेना से जंग लड़ना ज्यादा पसंद करेंगे। तालिबानी स्पेशल फोर्स का नेतृत्व पूर्वी नंगरहार के खुफिया प्रमुख डॉक्टर बशीर ने किया। तालिबान नेतृत्व ने यह भी कहा है कि पाकिस्तानी सैनिक अफगान जमीन के अंदर बाड़ लगा रहे हैं और हम इनको ऐसा नहीं करने देंगे। पाकिस्तानी मीडिया अफगान तालिबान के इस रिएक्शन को देख दंग रह गया है और उसकी परेशानी साफ तौर पर देखी जा सकती है। अफगानिस्तान के तालिबान आए, उन्होंने पाकिस्तान ने जो बाड़ लगाई है सरहद पे उसको उखाड़ा, उसको उखाड़ने के बाद उसको लपेटा और लपेट के लेकर निकल गए। और फिर वहाँ पे खड़े होकर उनके जो डॉक्टर बशीर हैं वो धमकियाँ लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम तुमसे लड़ना यहूदियों से लड़ने से भी ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ये वैसे ऑडियो उसके अंदर मौजूद है, मैंने उसको सुना है, यानी जो 2-3 ऑडियोज़ हैं उनमें एक मैंने सुना, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो सरहद पे रहता है उसको छोड़ दो। सरहद वाला मतलब है कि वो सरहद कहते हैं अफगान पेशावर को या खैबर पख्तूनख्वा को वो सरहद कहते हैं आज भी, कि जो खैबर पख्तूनख्वा वाला है उसको छोड़ दो, जो इधर वाला है उसको भाई को लेकर आ जाओ। एक में तो ये जुमला है। दूसरा ये है कि जिधर पोस्ट बनाई है उससे इस तरफ पेशाब भी मत करना। ये डॉक्टर बशीर के बारे में सोशल मीडिया पे क्लेम किया जा रहा है कि वो इस तरह की बात कर रहा है और मैंने अभी आपसे हिसाब करना है। फिर पाकिस्तानी उसको जवाब देता है वहाँ से कि अगर आना है तो तूरखम के रास्ते से आओ, ये रास्ता नहीं है आने का। एक पहाड़ पे खड़ा हुआ पाकिस्तानी फौजी है ऊपर पोस्ट के ऊपर, वो कहता है आना है तो तूरखम के रास्ते से आओ, इधर से मत आओ। तो वो कहता है मैं इधर से आऊँगा, तूरखम वूरखम बाद में देखेंगे। तो वो कहता है जब आओगे तो फिर देखेंगे। तो वो कहता है ठीक है और वापस चला जाता है। यहाँ पर कुछ खारदार तारें भी दिखाई जा रही हैं जो उनके हाथों में हैं, जो अफगान फौजी हैं या अफगान तालिबान हैं उनके हाथों में, और वो लपेटी हुई तारें और उनको लेकर जा रहे हैं। क्लेम ये किया जा रहा है सोशल मीडिया पे और इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि अफगान तालिबान आए, उन्होंने उससे जो बाड़ पाकिस्तान ने लगाई है उसको खोला और खोल कर उसको तोड़ा, ख़त्म किया और उसको लपेट के जो है वो लेकर चले गए। और फिर पाकिस्तानी फौज की उन्होंने ऐसी तैसी फेरी। आज एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसके इंतज़ार में बहुत सारे इंडियंस थे, इंडियन मीडिया था और इंडियन हुकूमत थी, और उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर कर रहा है ये इनके गले पड़ जाएगा। आज कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दिया और आज तालिबान की जानिब से वो काम किया गया है जो अशरफ गनी की हुकूमत या हामिद करज़ई की हुकूमत करने की जुर्रत नहीं रखती थी। और फिर पाकिस्तान ने 2 दिन पहले इजलास बुलाया और आज उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के साथ क्या करने की कोशिश की और बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर पाकिस्तान के बारे में क्या ज़बान इस्तेमाल की। सिर्फ ज़बान इस्तेमाल नहीं की बल्कि अमली तौर पे क्या कुछ कहा और क्या कुछ किया। अफगानिस्तान कभी भी जो है वो ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम बॉर्डर के तौर पे नहीं करेगा और यही बात अशरफ गनी भी आखिरी दौर तक करता रहा है। और इसी बात को लेके आज पहली बार
अफगानिस्तान के तालिबान और पाक फौज के साथ एक तसादुम हुआ है और वो पाक फौज के साथ बाकायदा लड़े हैं। लड़ने से मुराद ये है कि पाकिस्तान की फौज ने ये कहा है या उन्होंने कम से कम समझदारी, बुर्दबारी और तहम्मुल का मुजाहिरा किया, वरना तालिबान की जानिब से तसादुम की भरपूर कोशिश की गई और मुसल्लह तसादुम होते होते बचा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हुआ भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। अब मामला ये है कि अब हुआ ये है कि जो नंगरहार सूबा है उसके बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हमें यह मामला एक बार फिर जिंदा होता दिखाई दिया। इनका गुश्ता डिस्ट्रिक्ट है, यहां पे पाकिस्तान की जो फौज है वो बाड़ लगा रही थी। अब ये जो 2670 किलोमीटर का इलाका है उसका जो 90% इलाका है पाकिस्तान उसके ऊपर फेंसिंग कर चुका है। उसमें यानी 2400 किलोमीटर के ऊपर पाकिस्तान ने बाड़ लगा दी है। अब इस इलाके के अंदर बाढ़ रहती थी और पाकिस्तान की फौज जो है वो बाढ़ लगा रही थी और यहां पे जो अफगानिस्तान के तालिबान के कमांडर्स हैं वो आए हैं, जिसके अंदर कोई आम कमांडर नहीं था, कोई इलाकाई कमांडर नहीं था। मिसाल के तौर पे पिछले अरसे में इन्होंने अफगानिस्तान और एक ईरान के दरमियान तसादुम हुआ, वो लोकल सतह के ऊपर था, जिसमें बाद में जो मरकजी क़यादत थी वो इन्वॉल्व हुई और मसला हल हो गया। यहाँ पे मरकजी क़यादत में से आदमी था जो नंगरहार सूबे का तालिबान का इंटेलिजेंस चीफ है, जिसका नाम डॉक्टर बशीर है। डॉक्टर बशीर खुद बॉर्डर के ऊपर मौजूद था और उसने वहां पे पाकिस्तान के बारे में गलीज जबान इस्तेमाल की और वो बातें की जो शायद हमारे बहुत सारे दुश्मन भी नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं उसने क्या कुछ कहा है। उसने कहा कि अगर आइंदा इन्होंने यानी पाकिस्तानियों के बारे में, पाकिस्तान की फौज के बारे में बात कर रहे थे, अफगानिस्तान की तरफ बुरा देखा और अगर इससे आगे कदम बढ़ाने की कोशिश की तो हम इस इलाके में तुमसे जंग करेंगे, तुमसे लड़ेंगे। और फिर यह भी कहा कि तुमसे यानी पाक फौज से या पाकिस्तानियों से लड़ना यहूदियों से लड़ने से ज्यादा खुशी हमें देगा। अब वहां पे जिस तरह मैंने कहा पाक फौज के जवान चाहते तो वो कार्रवाई करते, लेकिन उन्हें तहम्मुल का मुजाहिरा किया। इंडिया जो है वो भी बड़ा एग्रेसिवली इस वक्त यहाँ पर जो इस सारी सिचुएशन में अपना जो उसका एक किरदार है उसको कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और सेंट्रल एशियन जो मिनिस्टर्स हैं वो गए हैं वहाँ पर, फॉरेन मिनिस्टर्स, और यहाँ पर मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब को सुना, वो कह रहे थे कि ताजिकिस्तान के जो गए हैं वहाँ पर वज़ीर ख़ारजा, वो हमने भारत को पैगाम दे के भेजा है और इस तरह से बात की है। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? इंडिया का गेम तो बड़ा वाज़ेह है। वो कह रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान तुम्हें देगा हम उसका दुगना दोगे, हम उसका दुगना देंगे। ये हर वक्त उनका यही रहता है, दे विल गिव मोर देन पाकिस्तान। तो आज आओ, हमारे तरफ आओ, हमारी भी बात सुनो, हमारा भी नेशनल इंटरेस्ट को तुम लोग प्रमोट करो, क्यों सिर्फ पाकिस्तान? तो ये तो शुरू हो गए हैं।